डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। आँखों को काजला ने को बदला बोलू मैं पे तू है जा धूपे को आंचला सुनियो गंगाड़ सुनियो गंगाड़ कर मैं डड़ा डाड़ तू आ जाओ पहाड़ बंदियो घरे द्वार लगी रानो उजाड़ तू आ जाओ पहाड़। आँखों को काजला ने को बादला भूलू मैं तू है जा धूपे को आंचला सुन यो गंगाड़ सुन यो गंगाड़ कर मैं डाड़ा डाड़ तू है जाओ पहाड़ बंद यो घर द्वार लागी डान उजाड़ तू है जाओ पहाड़। तेरो बाटो यो तेरी गाँव की धार फूली ज्ञान फूल आगे छु बहार चारे छु तेरो बाटो यो तेरी गाँव की धार फूली ज्ञान फूल आगे छु बहार फूवाले उपार वाले उपार कर मैं डाड़ा डाड़ तू है जाओ पहाड़ बंद यो घर द्वार लागी रान उजाड़ तू है जाओ पहाड़। यो पीपल का मैच डाली डाली सुनी तेरू बिना यो होली दिवाली मैच यो पीपल का मैच डाली डाली सुनी तेरू बिना यो होली दिवाली यो घुघुती को त्यार घुघुती को त्यार कर मैं डाड़ा डाड़ तू आ जाओ पहाड़ बंद यो घर द्वार लागी रान उजाड़ तू आ जाओ पहाड़।
डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। उत्तराखंड पर्यटन की ओर सोना मेरा स्वामी हे नाथ सोना मेरो कार्तिक बोड़ी नियायो। हे स्वामी भोले नाथ जी सोना बारू कार्तिक बोड़ी नियायो। हे मेरी प्यारी उमा तू नारो हमारो कार्तिक बड़ी है जालो। नारो मेरी गौरा तरे पार नारो ए जालो कार्तिक धीर नाखो। तुम कैलासपुरी मां छन रम्या गोधुनी मां। तुम थे कोई चिंता नीच बैठा सरफों का बीच। हे स्वामी निर्दय निठुर नवादो बाड़ा की संत खबर लगा दो। हे मेरी गौरा तू धीर नाखो बागो कार्तिक बड़ी है जालो। हमारो लाड़यूत बड़ी है जालो। बोलो ब्रह्मा
नाखो। यहाँ से अब आपको वन देवी जो है हमारे गढ़वाल में जो मेरी आश्री होती है, ठीक है, ये आप ये चूड़ी वगैरह ये देख रहे होंगे, ये श्रृंगार हैं, ये दिया जाता है उखली है। और ये ओखली भी दिखाई देगी, ये ओखलियाँ बनी हुई है, लोग चावल उसमें डालते हैं। बोलो स्वर्ग माँ विराजो, देवतों की सभों माँ, ज्ञानी ध्यानियों का बीच, वेद व्यासी कथों माँ, इंद्र लोक महोलो विराजो, होलो बैठ्यों एड़ी आछर्यों के चौर्यों। हे स्वामी भोले नाथ जी सुना, मेरो कार्तिक बड़ी नियायो, हमरो लाडूत लौटी नियायो। ऐ जालो कार्तिक धीर नाखो, ऐ जालो कार्तिक धीर नाखो। कार्तिकेयाय विद्महे वल्लीनाथाय धीमहि तन्नो स्कन्धः प्रचोदयात्। 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 कार्तिकेयाय विद्महे। तो दोस्तों लगभग 4 किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं इस पर्वत पर, जिसका नाम है क्रौंच पर्वत, और यहीं पर विराजमान हैं भगवान कार्तिक स्वामी जी। अभी यहाँ पे मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इस मंदिर की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 3500 मीटर है। ये जो क्षेत्र पड़ता है वो चमोली और
रुद्रप्रयाग जिले के केंद्र बिंदु है ये। और यहाँ आसपास के लगभग सभी गांव जितने भी हैं, लगभग 200 से ऊपर जो गांव हैं यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो इनके आराध्य देव जो हैं वो कार्तिक स्वामी जी ही हैं। और इस मंदिर की जो कहानी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ जितनी मुझे पता है। तो कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर ने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें ये कहा कि जो भी देवता पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करके लौटेगा वही संसार में सबसे पहले पूजा जाएगा। तो भगवान कार्तिकेय सहित सभी देवता पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। किंतु उसी समय भगवान गणेश ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा पूरी कर ली। तो सभी देवताओं ने ये फैसला लिया कि संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई चीज है नहीं, और भगवान गणेश को विजेता घोषित कर दिया गया। और तब से भगवान गणेश को पहले पूजा जाता है। तो जब भगवान कार्तिकेय वहां से परिक्रमा पूरी करके वापस लौटे तो उनके सामने ये बात रखी गई, तो वो इससे नाराज हो गए। तो उन्होंने गुस्से में आकर के कहा जाता है कि अपना जो मान था वो अपने माता पिता को समर्पित कर दिया और फिर वहां से इस क्रौंच पर्वत पर विराजमान हुए। तो जो यहाँ उनका जो रूप है वो अस्थि के रूप में है और तब से वे यहीं विराजमान हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कार्तिकेयाय विद्महे वल्लीनाथाय धीमहि तन्नो स्कन्धः प्रचोदयात्। 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 तो दोस्तों, जब प्रकृति के जो प्रेमी हैं इस क्रौंच पर्वत पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ से प्रकृति का जो नजारा हमारे सामने दिखाई पड़ता है वे इस तरह से हमारी मधुर स्मृति बन जाता है कि हम उसे जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते हैं। बिल्कुल शांत वातावरण में हमारा जो ये भटका हुआ मन है उसको असीम आध्यात्मिक शांति मिलती है। यहाँ पे आप यहाँ अगर जनवरी और फरवरी इस महीने अगर यहाँ पर आते हो तो सामने बर्फ से ढकी हुई सारी चोटियाँ दिखाई देती हैं। यहाँ से हमें चौखंबा और ये मदमेश्वर, रुद्रनाथ, नीलकंठ, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदा घुंघटी और कामेट ये आदि पर्वत यहाँ से दिखाई देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 70% उत्तराखंड यहाँ से दृष्टिगोचर होता है, यहाँ से दिखाई देता है। तो एक बार आप सभी इस तीर्थ का दर्शन कीजिए और मैं भगवान कार्तिक स्वामी जी से आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।